नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी लोग का एग्जाम जीके क्विज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए आपके ऑप्शन हैं, ए मुंबई, बी कोलकाता, सी मद्रास या फिर डी दिल्ली। तो पहले आप जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिए स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। और जो इसकी स्थापना कौन किए थे, तो इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी थे। तो आप देख लीजिए इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। देखिए आपके ऑप्शन हैं, ए ज्वालामुखी, बी वलित पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत या फिर डी अवशिष्ट पर्वत। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय वलित पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का कौन सा है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए चिल्का झील, बी बुलर झील, सी डल झील या फिर डी सांबर झील। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करें यह झील कहाँ है, तो यह झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, तांबा का रासायनिक चिन्ह क्या है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए, ए Cu, बी Fe, सी Ag या फिर डी Au। तो देखिए पहले आप देख लीजिए कि तांबा से पहले आप देख लीजिए कि Fe होता है वो लोहे का होता है, Ag जो होता है वो चांदी का होता है, उसके बाद जो Au होता है वो सोने का रासायनिक चिन्ह होता है। उसके बाद देखिए इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे का रासायनिक जो चिन्ह होता है वो Cu होता है, यानी Cu मतलब कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा है। आपके देखिए ऑप्शन हैं, ए भाग 11, बी भाग 3, सी भाग 5 या फिर डी भाग 4। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए, ए यूरोप महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सी अंटार्कटिका महाद्वीप या फिर डी दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यदि बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होता है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए, ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी जड़त्व के कारण, सी ऊर्जा के कारण या फिर डी ताप के कारण। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण पृथ्वी का घूर्णन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए, ए दूध उत्पादन से, बी अनाज उत्पादन से, सी कपास उत्पादन से या फिर डी मछली उत्पादन से। तो भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, यह जानने से पहले आप जान लीजिए कि अनाज जो हमारा हरित क्रांति से संबंधित है। उसके बाद जो मछली है, मछली जो हमारा होता है वो मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। यदि बात करें श्वेत क्रांति के जनक, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए, ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई या फिर डी विटामिन सी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। उसके बाद बात करें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, तो ये सभी विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला।
देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए विज्ञान के क्षेत्र में, बी साहित्य के क्षेत्र में, सी शांति के क्षेत्र में, या फिर डी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछा, हमारा प्रश्न दिया है सूर्य ग्रहण कब होता है। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी बीच में, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, बी चंद्रमा बीच में, सी सूर्य बीच में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब चंद्रमा बीच में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी तटीय नदी कौन सी है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी महानदी, या फिर डी कावेरी नदी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी तटीय नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है किस देश की मुद्रा एन है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए चीन की, बी जापान, सी कोरिया, या फिर डी थाईलैंड। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश की मुद्रा जो है वो एन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए टिबिया, बी फीमर, सी ह्यूमरस, या फिर डी रीढ़ की हड्डी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। यदि बात करें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है जो कि मानव शरीर के कान में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, या फिर डी हाइड्रोजन। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन को जीवन का तत्व कहा जाता है, क्योंकि कार्बन हमारे शरीर में सबसे अधिक उपस्थित होता है। मतलब पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बन ही उपस्थित होता है, हर एक जीव के शरीर में कार्बन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है भारत का पहला प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, या फिर डी सोनिया गांधी। तो देखिए भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया प्रतिभा पाटिल, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी ग्रीनलैंड, सी जापान, या फिर डी श्रीलंका। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछा है किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए ए सोना, बी पारा, सी लोहा, या फिर डी चांदी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा धातु को तरल धातु कहा जाता है। देखिए पारा धातु को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका संकेत जो होता है वो Hg होता है। यहाँ पर एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी धातु कमरे के ताप यानी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। देखिए इसका भी जवाब पारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपके देखिए ऑप्शन है ए सोडियम, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, या फिर डी कापर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं क्योंकि यह धातु बहुत ही मुलायम होती है। सोडियम साथ एक और धातु याद में रखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम भी बहुत ही मुलायम होता है जिसे आप आराम से चाकू से काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, या फिर डी चेन्नई में। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ये बात करें भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार दिल्ली में गाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। यदि बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का भी सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। देखिए आपके ऑप्शन है ए मंगल ग्रह को, बी शुक्र ग्रह को, सी बुध ग्रह को या फिर डी शनि ग्रह को। तो देखिए मॉर्निंग ग्रह के नाम से हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को कहते हैं और शाम का भी तारा हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। यदि बात करें लाल ग्रह के नाम से, तो लाल ग्रह के नाम से हम मंगल ग्रह को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में पहली रेल किन दो शहरों के बीच चली थी। आपके देखिए ऑप्शंस दिए गए ए दिल्ली टू आगरा, बी मुंबई टू ठाणे, सी कोलकाता टू हावड़ा या फिर डी चेन्नई टू बेंगलोर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई से ठाणे भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। यदि बात करें इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। और बात करें सन की, तो 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। आपके देखिए ऑप्शन हैं ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है किस देश को लॉर्ड ऑफ शाइनिंग सन कहा जाता है। देखिए आपके ऑप्शन हैं ए चीन, बी जापान, सी कोरिया या फिर डी थाईलैंड। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान देश को लॉर्ड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले जापान में सूर्य उदय होता है। यदि बात करें भारत में, तो भारत में सबसे पहले सूर्य और अरुणाचल प्रदेश में उगता है। तो चलिए यहीं तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 25 में से कितना सवाल सही हुआ है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।